Hello everyone, I am Simran and you are watching Success Stories Talk Show presented by Trident Communications. Today, our guest is Sarhan Singh. We are going to talk about his journey of success from Punjab industry to Bollywood. He started his journey with Punjabi movies, Yara Nal Bahar. Then he worked in number of famous TV serials like Rakhi, Ek Atut Rishte Ki Dur, Uttaran, कसम, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, लाजवंती, गुस्ताख दिल, हम हैं ना, हम फिर मिलेंगे, सावधान इंडिया, अदालत, सीआईडी, जी हॉरर फाइल्स, डर सबको लगता है, भूत आया, मिर्जा गालिब and many more. He is playing an important role in Leela Bhansali movie Padmavat. Apart from it, he was face of many top brands. To know more about him, let's welcome Sarhan Singh to our show. Hello Sarhan ji, how are you? Good, Simran. How about you? All good? Yeah, all good. So, Mr. Sarhan, what got you into acting at the first time, and like when you realized that you can actually get into it? I think जो मेरा शुरू से रहा है कि मैं जब छोटा बच्चा था तो तब से फिल्मों में काफी मेरा ध्यान रहा है बचपन से। जैसे कई बच्चों का शैतानियों में ध्यान रहता है, कईयों का पढ़ाई में ध्यान रहता है, कईयों का कुछ और स्पोर्ट्स में ध्यान रहता है। मुझे लगता है मेरा फिल्मों में ध्यान बहुत ज्यादा था। स्पोर्ट्स में भी था थोड़ा सा, लेकिन क्या है कि वो ज्यादा ध्यान जो होता है ना कि फिल्में आती हैं तो आपको नजर रहती है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है, जितेंद्र जी की फिल्म आ रही है, धर्मेंद्र जी की फिल्म आ रही है। तो मुझे लगता है मेरे जो सर्कल के बच्चों में था, आई थिंक आई वाज द मोस्ट नॉलेजफुल किड फ्रॉम ऑल द ग्रुप, पूरे ग्रुप में जो भी बच्चे थे, मुझे फिल्मों के बारे में ज्यादा पता होता था और मैं ही फिल्मों की प्लानिंग करवाता था उनको कि ये 3 फिल्में आ रही हैं, हम ये फिल्में इस वीक में देखेंगे। तो देन आई थिंक ये शुरू से बन गया था ये चीज मेरे ख्याल से। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ऑल ऑफ सडन बॉम्बे आके या मेरा पढ़ाई करते करते किसी को कॉलेज में जाके किसी पे ध्यान हुआ, नहीं। शायद ये छुपा हुआ था कहीं पे, बट इट वाज नॉट कमिंग आउट, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी फिल्मों की और कुछ भी ऐसा नहीं था कि, क्योंकि यू लिव इन पटियाला एक एहो जिहा शहर है जिथे आर्ट मतलब आर्टिस्टिक लोग बहुत हैं, सो वी कैन से दैट। तो मैं गुरदास जी को देखता था, वो हमारे घर के मतलब पास में उनका एक घर था जहाँ पे पूरी टीम होती थी उनकी ऑर्केस्ट्रा की, तो वो हमेशा गाड़ी में बैठ के वहां से निकलते थे। यू एज ए किड यू यूज्ड टू लुक एट हिम। फिर उसके बाद कभी कॉलेज में जैसे होते थे कुछ सिंगर्स आते थे या कोई एक्टर्स आते थे, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी देम ऑलवेज। और मैं जब छोटा था तो सारा एक्टर्स के इंटरव्यूज बहुत देखता था, तब यूट्यूब नहीं होता था, तो जब भी टीवी लगाया था कुछ चैनल पे आ रहा था मैं स्टॉप करके देखने लग जाता था। तो इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग कि कुछ था which was always dragging me कि stay here, do this, think about this। तो फिल्में देखनी होती थी तो घर वालों से पैसे कभी चुराते थे घर वालों के, जैसे उन्होंने कुछ पूजा के लिए पैसे रखे हैं या कुछ पाठ के लिए रखे हैं, तो गुरुद्वारे जाते थे तो वो 10 रुपए इसमें 5 रुपए या 2 रुपए साइड में कर लेते थे कि चलो देखूंगा जाके। तो वो चीजें रही मेरे ख्याल से काफी हद तक कि मेरा ध्यान उन चीजों में बहुत ज्यादा। That's really like, ऐसे background से आना and then doing like all the hard work which you did, it really gets an effort to come there कि जहाँ पर आप अभी हैं. Okay, so who inspired you and supported you throughout? I think मेरी फैमिली में कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो अच्छा लगा हमेशा उन्होंने बोला कि करो जो करना है। डैडी हमेशा बात करते थे, फिल्मों की बातें डैडी से बहुत ज्यादा होती थी। तो आई थिंक मुझे डैडी ने एक बात भी बताई थी एक बार, जब वो रात को बैठे हुए थे और जब भी वो एक 2 पैक डाउन होते थे तो धर्मेंद्र जी की कहानी सुनाते थे हमेशा। तो आई रिमेम्बर दैट कि मैं कनॉट प्लेस में रहता था, तो माय डैड यूज्ड टू बी ड्राइविंग दैट टाइम, सम गाड़ी वाड़ी का कुछ काम था उनका गैरेज का वहां पे, तो ही वाज वर्किंग देयर। तो धर्मेंद्र जी दिल्ली आते रहते थे, कभी फिल्म का प्रीमियर है कुछ है, तो आई थिंक उस दिन उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो वो किस्सा डैडी ने हमें 100 बार सुनाया होगा हर बार जब भी 2 पैक लगते। तो वी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड कि हमेशा कि हाँ डैडी इनको मिले थे, उनकी बात बताते थे, हमने बैठ के बातें की काफी हुई, तो एक अपना सा लगता था कि हाँ ही मस्ट बी नोइंग डैड, तो एक ऐसा बन जाता था। तो काफी चीजें ऐसी जुड़ रही होती रही। फिर जब हम फिल्में देखते थे
तो हर एक्टर्स की मतलब जितने एक्टर्स की फिल्में होती सब देखता था मैं। और स्कूल से जब भी लगता था कि आज स्कूल से फिल्म देखनी है तो मैं ऐसे कारनामे सारे किए हैं हमने। कॉलेज तक भी ये जारी रहा है कि फिल्में इंपॉर्टेंट रही है हमेशा, कि मंडे को अगर पहला पीरियड नहीं लगाना तो फिल्म देखने जाना है, सुबह का अर्ली शो वो देख के कॉलेज जाऊंगा। तो वो इम्प्रेशन है। आई थिंक इंस्पायर मैं ये बोलूंगा कि मुझे खुद में एक ऐसी चीज थी कि मुझे ये चीजें करनी है, और घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई रिस्ट्रिक्शन हो। मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं फिल्में भी देखता था, दो चीजों की तरफ ध्यान मेरा बहुत ज्यादा रहता था। और जब केबल टीवी शुरू हुआ तो पहली बार केबल जब शुरू तो पहली वीक में मैंने पूरा शोर मचा के घर पे लगवाया। तो हम वी स्टार्टेड वाचिंग स्टार टीवी एंड जो केबल पे फिल्में आती थी, लगातार फिल्में आती थी। और वो चीजें मतलब इंटरेस्ट मेरा काफी रहा है इन चीजों के। तो आई थिंक वो चीजों ने मुझे पुश किया है कि गेट यू नो गो टुवर्ड्स दिस थिंग, गेट इनटू दिस। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਯੂ نو ਆਈ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ नो हेजिटेट टॉकिंग इन हिंदी टू एनीवन। यू नो इफ समबडी स्टार्टेड टॉकिंग इन हिंदी तो मैं भी शुरू हो जाता था बात करने के लिए। और वो चीजें मुझे कॉलेज में जाके रियलाइज हुई जब हम लड़कियों से, दोस्तों से, टीचर से बात करते थे तो वो हिंदी में काफी बात करते थे, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग दैट, तो मेरी अच्छी होती थी। तो ये चीज मुझे ड्रामा में काम आई। व्हेन आई जॉइन माई पंजाबी यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट, वहां पे तो ऑब्वियसली आपको हिंदी प्ले भी करना है, आपको पंजाबी भी करना है। तो इंग्लिश नहीं होता था, जिसमें हम काफी मार खाने की कोशिश करते थे इंग्लिश में। तो मैं कोशिश करता था कि इंग्लिश लोगों से बात करूं। जितने मेरे अंग्रेज यूनिवर्सिटी में कोई है, कोई केनिया से कोई है, तो मैं उनके साथ बैठा रहता था बातें करने के लिए कि आई थिंक माय इंग्लिश शुड बी वेरी गुड, सो दैट क्योंकि डैडी हमेशा बोलते थे कि बीइंग एन एक्टर आई थिंक यू शुड हैव गुड इंग्लिश नॉलेज, यू नो इफ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, यू नो इट्स गुड फॉर यू। तो मैंने लग गया कि ठीक है, डैडी ने भी चीजें कही हैं, तो इट मींस सपोर्ट रही है। घर वालों ने चीजें हमेशा जिक्र किया है कि ये चीजें करो तो ये ऐसी होगी। आई वुड से कि फैमिली का सपोर्ट रहा है चीजों का। बट आई थिंक मुझे लगता था हमेशा, मैं इंटरव्यूज में सुनता था कि बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बी यू नो वेरी अलूफ फ्रॉम योर फैमिली, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश, क्योंकि आपको घर से दूर रहना है, आपको सारे काम खुद करने हैं, और आपको डिपेंडेंसी अपने ऊपर चाहिए, घर वालों के ऊपर नहीं चाहिए कि मुझे ये काम करना है, वो काम कोई घर वाले अगर बोले कि नहीं करना तो यू हैव टू स्टॉप। तो मैंने वो चीजें शुरू से मेड अप कर लिया था माइंड अपना। तो सेल्फ डिपेंडेंसी और व्हाट यू से कि सब चीजें खुद करनी है, डिसीजन खुद लेने हैं, घर जाने का, आने का, रहने का, घूमने का। तो I got into this practice. That's one thing कि अगर हम मन में कुछ ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। And I can see that in you कि आपने भी बहुत पहले सोच लिया था कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना है, फिर आपने you were like throughout this. Okay, so your journey to Bollywood, like how did Mumbai treat you? See, I think जब आपको नॉलेज होती है कि पानी गर्म है तो नहाना है तो गर्म लगेगा, ठंडा तो ठंडा लगेगा, तो यू आर रेडी टू जंप इन दिस ना, जंप इनटू वाटर। तो मेरे लिए बॉम्बे की जो चीजें थी, स्ट्रगल या जो बॉम्बे की जो लाइफस्टाइल लोगों के बारे में सुनते आया था कि लोग स्टेशन पे भी सोते हैं, पैसे नहीं होते हैं, खाना खाने के पैसे नहीं होते, कभी-कभी ऐसे दिन आ जाते हैं, और यू हैव टू रन अराउंड, यू नो बहुत वॉन्डर अराउंड, यू नो भटकना पड़ता, मारे फिरना पैंदा, जिन्हों पंजाबी च कहने भटकना पैंदा है। तो आई थिंक सब चीजें इट वाज यू नो वी वर प्रिपेयर्ड। मैं इस चीज के लिए पूरा तैयार था कि अगर जाना है तो नेगेटिव चीजें सामने पहले रख दी थी, अच्छी तो चलो होंगी तो वो वेलकम, बट जिनमें ऑलरेडी वेलकम है वो ये चीजें हैं कि ये जो लोगों ने बताई कि ये प्रॉब्लम है, ये चीजें होंगी। सो आई वाज प्रिपेयर्ड। मैं पहली बार जब बॉम्बे आया तो मैं 3 दिन के लिए आया था। सो आई स्टेड इन सम दादर में कहीं रुका मैं 3 दिन। मुझे बड़ा गंदा सा लगा कि एक डॉर्मेट्री में 10 लोगों को एक बेड दिए हुए हैं। आई केम लाइक दैट फर्स्ट डे, कोई पता नहीं था कहाँ रहना, क्या करना है। तो ट्रेन से उतरे, वहां पे 50 रुपए पर डे होता था उनका रहने का। तो आई स्टेड देयर फॉर 3 डेज। तो मैं वापस चला गया, मैं कहा नहीं यार ये तो बड़ा बकवास सिस्टम है, हाउ टू मैनेज। तो आई केम बैक टू पंजाब। तब मेरी यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई थी, ये कॉलेज के बाद की बात है। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम महिंद्रा कॉलेज पटियाला। तो मेरे हमेशा टीचर्स भी बोलते थे अरे यू शुड गेट इनटू एक्टिंग, यू आर लाइक दैट, योर स्टाइल, योर टॉकिंग। तो मुझे लगता था, लेकिन तब समझ में आया कि सिर्फ दिखना या लगना काफी नहीं होता। आपके प्रेपरेशन और आपका जो फर्म एक इरादा है कि स्ट्रांगली आना कि मैंने चीजें कर ली है, तैयार अब करते हैं। तो फिर मैंने 2 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया।
फिर माहौल मिला वो वाला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो बॉम्बे में थे वो बातें करते जाते थे जब डिपार्टमेंट में कभी कभार, तो कई प्लेस ड्रामा वगैरह करते थे, तो हम उसके दौरान में फिल्में दिखाई जाती थी यूनिवर्सिटी में, पुरानी फिल्में, नसीरुद्दीन शाह जी की, अनुपम खेर जी की, स्मिता पाठक जी, मतलब पुराने जितने थिएटर के एक्टर हैं, वो देख के लगा कि अच्छा एक्टर ऐसा होना चाहिए। एक्टर बहुत आम होता है, उसको एक्टिंग करते 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 खास बनते जाना होता है, कि इतनी जगह बनानी होती है। तो फिर वो 2 साल जब दिए तब समझ में आया कि ये जरूरी था। वो जो मैं पहले गया था वो एक नहीं फेरा मारना जिन्हों कहते कि देख दिया कि मैं माहौल सारा, तो वो जायजा लिया मैंने एक, देन आई अंडरस्टूड कि अब प्रिपरेशन हुई है। आई स्टार्टेड प्लानिंग टू शिफ्ट टू बॉम्बे, देन 2003 की बात है, 2002 में पास आउट हुआ था। देन मेरे डिपार्टमेंट से कुछ लोगों ने म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे, बोले कि यार एक मॉडल चाहिए, एंड आई यूज्ड टू बी अ मॉडल, पहला एक थिएटर का एक्टर था जो मॉडल भी था पूरे डिपार्टमेंट में। दे गिव मी दैट सॉन्ग। उस वक्त हरभजन भगवंत मान, ही वाज वेरी बिग कॉमेडियन दैट टाइम पंजाब में, ही वाज अ नंबर 1 कॉमेडी स्टार। तो उनका पहला वीडियो किया, तो जब किया तो लगा कि अच्छा है, क्योंकि वीडियो 10 दिन के बाद चैनल्स पे आ गया। तब आपका एक वीडियो चैनल पे आना बड़ी बात होती थी, तो मतलब वी वर वेरी एक्साइटेड। तो पहला वीडियो आया, फिर दूसरा वीडियो किया मैंने कुलविंदर ढिल्लो, उनका गाना भी सुपर हिट हो गया, कॉलेज विच कुंडियां दे सिंह फस गए। फिर रानी रणदीप का एक इश्के दी मार एल्बम चला था, तो उसका दूसरा गाना किया मैंने, वे तू की थानेदार। तो ये एक शुरुआत पंजाब में जो हुई गानों की, जो अभी भी आजकल लोग गाने वाप करते हैं, लेकिन वो गाने ऐसे थे कि मुझे वो कॉन्फिडेंस भी दिया, और शूटिंग का एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि हाउ टू गेट अलोंग वेल विद द क्रू फ्रंट ऑफ कैमरा। तो अभी सीरियल भी शुरू हो गए मेरे, तब मैंने दूरदर्शन के कुछ सीरियल्स किए, पहला सीरियल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर जी अल्फा पंजाबी चलता था, जी अल्फा पंजाबी के लिए सीरियल किया पंजाबी में। तो मिक्सचर ऑफ ना हिंदी पंजाबी दोनों चीजें शुरू हो गई है मेरी। तो उस तो बाद मिशन फतेह एक सीरियल आंदा सी सहारा 1 पे, वो पंजाब विच आंदे सी, 15-10 एपिसोड शूट करके जांदे सी मनाली च, एंड दे यूज्ड टू टेक एक्टर्स फ्रॉम चंडीगढ़ सपोर्टिंग कास्ट। Okay. This was a surprising story again for me. Like, this was a twist, where I realized they were taking my audition, and जो director सी पवन पारकी, he was sitting in next room, and उन्होंने बोला कि मुंडा केड़ा है। Then I came out, he said अच्छा एक रोल हैगा, terrorist दा रोल है, and 5 के दिन दा शूट है, and we'll be paying you 1200 per day. I was happy कि सीरियल्स पे कम मिला, पैसे भी मिल रहे हैं, तो we were ready to do like कुछ भी। तो ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਿਕਾ ਵਧੂ ਜੋ ਫਾਦਰ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੈਂਟ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ, ਔਰ ਕਈ ਐਕਟਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸੀਰੀਅਲ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਦੇ 2-3 ਐਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੰਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਆਲ। ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि मेरा घर हैगा, यू कैन स्टे इन अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट लोखंडवाल हमेशा दिमाग 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਫॉर देयर फॉर लाइक 3 मंथ्स नाउ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਈ ਸ਼ਿਫਟਡ, ਆਈ ਟੁਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਆਈ ਰੀਚ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਦਾ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਵਾਰਾ ਪਾਗਲ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸੀ ਡਬਿੰਗ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ। Okay, that's really interesting journey आपने भी बताई. That was really ups and downs and many things. कुछ negative भी था, बहुत सारी चीजें positive भी थी. But it's nice to hear कि you finally did it and you could overcome all the obstacles. That's the important thing. Yeah, okay. Simple. This is part and parcel. Stations, जिन्हें station आंदे ना मंजिल तक पहुंचने तो पहले वो सारे stations को क्रॉस करने की पड़ेगी. Okay, so as you're born and brought up in Punjab, then how you have good command over Hindi and how you manage that? Wait, आप तो ये बता चुके हैं ना अभी? हाँ, आप ये बता चुके हैं अभी। हिंदी actually मैंने मेरे intentional जब मेरी sisters they used to talk in Hindi स्कूल में, जैसे उनका स्कूल था, तो उनकी जो फ्रेंड्स आती थी घर पे, तो I used to talk to them in Hindi only.
तो बाहर भी जब हमारे कॉलेज की फ्रेंड थी या कॉलेज की टीचर थी, कुछ हिंदी में बात करती, मैं ज्यादा उनसे बात करने की कोशिश करता था। इसलिए मैं भी, मेरे हिंदी में मार्क्स ज्यादा आते थे और मैथ्स में बहुत कम आते थे, इंग्लिश में बचने लायक आते थे। तो काफी कुछ मेरी प्रैक्टिस पे रहा, जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है। So that was that credit goes to my studies in short, study time. That's nice. Okay, so like after doing many successful TV shows, so like how did this change your life? Like there are stages, जिन्होंने कहने पड़ाव, लाइफ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And being a human being, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ you are always greedy about second thing, third thing, fourth thing, ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। तो ਪਹਿਲਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਲ CID, ਸन्नाटा, ਹਾਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲ ਜੇ, ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜੇ। तो राखी ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਂ, ਉਹ 9 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫੇਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜਾ, ਰਾਖੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਤਰਨ। ਸੋ ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਮੀ ਇਨ ਉਤਰਨ ਫਰੋਮ ਰਾਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਤਰਨ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਤਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟਿਲ ਟੁਡੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਆਈ ਸੇ इस्तांबुल, टर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया, सर्बिया, काफी लोग उससे रिलेट करती है और बहुत हद तक अफेक्ट करा है लोगों ने उसकी स्टोरी को, और जो कंसेप्ट है उत्तरायण का, इवन मैंने भी देखा है, एंड आई रियली लव दैट सीरियल। मतलब वही, एंड यू एक्टेड रियली गुड इन। थैंक यू। तो आप बोल रहे थे? हाँ जी। हाँ, बस वही उतरन, आई थिंक ये ऐसे हुआ कि 15 दिन के लिए मैं उतरन में गया था और 3 साल किया मैंने, और 3 साल, आज 15 साल या कितने हो गए, 11 साल हो गए, उतरन का चर्चा खत्म ही नहीं होने को आता। क्योंकि कभी इंडोनेशिया जाता हूँ तो इंडोनेशिया में लोग देख रहे होते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, जिसमें इस्तांबुल के फॉलोअर्स हैं, आज बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। और उसके अलावा पंजाब में लोगों ने, जिन्होंने देखा है, दिल्ली में देखा है, या यूपी में देखा है, या तमिल में देखा है, हैदराबाद, बेंगलोर, श्रीलंका, मतलब कोई जगह बची नहीं। मुझे लगता है कि आई कैन रिलेट दैट सीरियल एवरीवेयर। इट्स लाइक शाहरुख खान ने DDLJ की थी, मैंने उतरन कर लिया, तो वही लाइफ टाइम एक रहता है याद में मुझे। जी, तो आप इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि लाइक आपके लिए कौन सा रोल ज्यादा चैलेंजिंग था? आपका नेगेटिव रोल ज्यादा चैलेंजिंग था या पॉजिटिव रोल? मेरे ख्याल से हमेशा रोल तो सारे चैलेंजिंग होते हैं, बिकॉज आपको हर बार वो बनना पड़ता है जो आपको मिला है, और अगर आप वो नहीं बनोगे तो वो रोल में मजा नहीं आएगा लोगों को। मैंने जैसे राखी में किया, तो राखी में मेरे कई तरह के शेड्स थे, मैं अच्छा भाई भी था, नेगेटिव भी था, बुरा पति भी था, बुरा भाई भी था। लेकिन उतरन में एक ऐसा बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर था जो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के हिसाब से चलता, जो वो कहती है वैसा करूंगा। तो वो एक मैंने एक चैलेंज वाला कैरेक्टर, मुझे पता नहीं था इसमें करूं क्या, क्योंकि क्लियर ही नहीं है करना क्या है। वो बनता गया कैरेक्टर, जैसे जैसे मैंने उस कैरेक्टर को फॉलो किया, वो कैरेक्टर बनता गया। वो पॉजिटिव भी था, वो नेगेटिव भी था। कई जगह रश्मि नेगेटिव हो जाती थी, मैं पॉजिटिव हो जाता था। जहाँ रश्मि नहीं है तो मैं नेगेटिव हो जाता था, वो पॉजिटिव हो जाती थी। तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल हमारा जो चल रहा था रश्मि के साथ, उतरन इसी वजह से चला, क्योंकि एक कैरेक्टर का भरोसा नहीं कर सकते कि ये कब क्या करेगा। ये गोली भी मार सकता है, उसको बचा भी सकता है। तो आई थिंक ये इसी वजह से उतरन लोगों ने पसंद किया, क्योंकि मैं अगर शक्ल से अगर विलन नहीं लग रहा था तो मैं एज ए विलन रोल कर रहा था, और कई जगह मैं हीरो बन जाता था, तो मैं अगर शक्ल से लग रहा था तो पता नहीं यार अच्छा है यार, यार ऐसा को कर रहा है, गलत को कर रहा है। तो पीपल वर डीपली कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर सिद, एंड सिद बिकेम पॉपुलर फेस ऑन द टीवी, बिकॉज वो जो उसमें वेरिएशन था जो रोल में, वो मुझे बहुत मजा आया करते। और अगर उसके बाद बोलूं तो कई रोल आए ऐसे, जिसमें एक सीरियल प्रत्युषा बैनर्जी के साथ था, उसका लास्ट सीरियल मेरे साथ ही था, मालिका बदलू के बाद हम है ना, उसमें एक रेशम सिंह का कैरेक्टर था, जो मतलब जिस दिन मैंने एंट्री की मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। बोले कि रेशम सिंह है, ऐसा कैरेक्टर विलन है, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, वो इतना मजा आया, मुझे लगता था कि उतरन को टक्कर देने वाला कैरेक्टर था। वो बहुत कम किया मैंने, 2 महीने का शूट था मेरा, क्योंकि शो बंद हो गया उसके बाद का, क्योंकि शो को ऑलरेडी 1 साल हो गया था चलते, और बंद होने वाला था मेरे ख्याल से। एंड दे गेव मी एंट्री
तो मेरी एंट्री के बाद शायद वो 2 महीने चल गया एंड में, जो बंद होते होते। तो आई लाइक दैट कैरेक्टर व्हिच आई रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं जब यूएस में था, मैं न्यूयॉर्क आया था, तो न्यूयॉर्क में उसी कैरेक्टर को लेके मेरे इंटरव्यूज हुए थे, उसी कैरेक्टर को लेके कई लोग मुझे मिलने आए थे कि अरे आपका रेशम सिंह का कैरेक्टर देखा था हम है ना में। देन आई रियलाइज कि हर कैरेक्टर हर जगह नहीं फेमस होता, कभी कभी, लेकिन लोग हैं देखने वाले, दे कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर, उन्होंने पसंद आंदा था, कुछ तो उन्होंने नहीं पता, सिंपल जी का। लेकिन आई थिंक रेशम सिंह में तो लाइक आपने राजस्थानी लैंग्वेज यूज की थी, तो आपने राजस्थानी लैंग्वेज बोलने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई? रेशम सिंह वो संग्राम सिंह था, अभी आई टेल यू। रेशम सिंह में यूपी की लैंग्वेज थी, कुमकुम भाग्य में संग्राम सिंह की हरियाणवी लैंग्वेज, नॉट राजस्थान। ओके। आई वाज सपोज्ड टू टेल यू कि उसके बाद दूसरा जो रोल था, मतलब मेरे 15 साल की जर्नी में अगर मैं अपने 3 रोल गिनूंगा जिनके लिए मुझे हमेशा दिमाग में रहेगा कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हुई और मजा आया मुझे, उत्तरायण का सेठ, रेशम सिंह हम है ना, कुमकुम भाग्य। बट इन बिटवीन बीच में मैंने हनुमान में मेघनाथ का रोल भी किया था, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कैरेक्टर, मतलब मुझे वो भी करके बहुत मजा आया, क्योंकि वो फिक्शन था और मतलब माइथो था, लेकिन फिक्शन के हिसाब से ये 3 रोल है, कुमकुम भाग्य का संग्राम सिंह चौटाला, रेशम सिंह हम है ना, और सिद्ध फ्रॉम उत्तराखंड। तो दीज वर लाइक ऑलवेज जिनको मैं हमेशा याद करता हूँ और मुझे कभी भूलते नहीं है। That's nice. That's really sweet. Okay, so like how do you prepare for your role and like how do you do your homework? मुझे लगता है कि ये बड़ा नेचुरल हो गया मुझ में अभी, मुझे इसके लिए अभी होमवर्क करना मुझे बड़ा गड़बड़ लगता है, मुझे लगता है मैं वो करूंगा तो खराब हो जाएगा। तो ये मेरे साथ काफी प्रॉब्लम है, मैं कभी भी किसी रोल को मैं एक दिन पहले नहीं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट को, मेरी कोई भी शूट होती है, मतलब जब आप शूटिंग करने वाले उसके आधा घंटा पहले मुझे स्क्रिप्ट देना, मैं पढ़ लूंगा, मैं उसको बनाऊंगा वैसे। तो ये हर रोल में मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ ऐसा नहीं होता कभी कि लाइक आप एक कैरेक्टर में हैं और आप वो शो कर रहे हैं और आप घर आए और आप अभी भी उस कैरेक्टर में हैं, कि आपने एक्ट कर दिया हो घर में उसी कैरेक्टर में? नहीं, घर में तो नहीं होता था, मैं जब गाड़ी में होता था हमेशा, कि गाड़ी में मैं अकेला हूँ, तो मैं वो जब कर लेता था फिर मैं उसको प्रिपेयर करता था, कि पहले बनाते वक्त नहीं प्रिपेयर करता, जब एक बार करिए कि अच्छा समझ में कि ऐसा होना चाहिए, then I'm polishing it this character, like रेशम सिंह था, वो यूपी का कैरेक्टर है, मैं I'm from पंजाब, पटियाला, मेरी लैंग्वेज है पंजाबी, मैं हूं यूपी वाला कैरेक्टर कितना कर लांगा, कोई हिंदी आप दूसरी हिंदी बोलते हो, जो हिंदी आप चंडीगढ़ में या दिल्ली में या ऐसी जगह बोलते हो, यूपी वालों की हिंदी डिफरेंट होगी, मतलब जो वाराणसी में कैरेक्टर है, जो बनारस का कैरेक्टर। तो मैंने वो गाड़ी में चलाते चलाते मैं सुनता था, बोलता था अपने आप को कि हाँ ये अच्छा लगेगा, ये हिंदी, ये पंजाबी टच नहीं आएगा, ये हरियाणा, ये कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी, ये हिंदी उस स्टाइल की लगेगी। वो प्रेपरेशन मेरी कैरेक्टर शूट करने के बाद होती थी, बट आई नेवर यूज्ड टू टॉक एट होम और टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स अबाउट दिस। वो सिर्फ गाड़ी में खत्म, उसके बाद मैं भूल जाता था कि मैं शूटिंग पे करके आया हूँ। फिर अगले दिन सेट पे पहुंचते ही फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, फिर मैं उसमें दोबारा रिटर्न, और ये कुमकुम भाग्य में भी बहुत हुआ। कुमकुम भाग्य में क्योंकि एक हरियाणवी आप कभी नहीं बोलते हो, किसी के साथ बोलने की जरूरत नहीं होती है, हिंदी तो आप बोल लेते हो हर किसी के साथ, क्योंकि हिंदी आपकी एक ही होगी, आप यूपी वालों के साथ यूपी के स्टाइल में भी बात करोगे। तो आई थिंक यू रिमेम्बर दैट कैरेक्टर, जिसको आपने राजस्थानी बोला वो हरियाणवी था, उनको भाग्य। तो आपके लिए लाइक हरियाणवी सीखने का मतलब आपको जरूरत पड़ी हरियाणवी सीखने की, और लाइक अब आप सुन के बोल पा रहे थे? नहीं, मुझे देखो, मैं जब पहली फिल्म कर रहा था 11 नाल 12, तो उसमें एक कैरेक्टर था हरियाणवी, नरेन, वो मेरे साथ रहने आया था 2-3 दिन के लिए, उसको गोवा जाना था, तो मेरी फिल्म में उसको मैंने दिलवा दिया था। तो ऑब्वियसली वो बात हरियाणवी स्टाइल से करता है, भाई के करन लग रहा तू, अरे भाई मैं ना रहा, तो मैं उसको सुनता रहता था, बट आई नेवर बॉदर्ड कि यार मुझे को सीखना है, आई नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि मुझे हरियाणवी को बोलनी है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू पॉलिश हिंदी, दैट्स इट। लेकिन जब ये सीरियल शुरू हुआ कुमकुम भाग्य का, तो मुझे जो डायलॉग आए वो हरियाणवी में नहीं थे, वो हिंदी में थे। तो मैंने बोला यार ये डायलॉग भी आए तो ये दीज आर नॉट सपोर्टिंग मी कि हाउ टू मेक इट इन हरियाणवी। तो मैंने एक दो हरियाणवी लोगों को फोन किया जो मेरे गुड़गांव के या उधर के दिल्ली के जान पहचान के, तो मैंने उनको बोला भाई आप बात कैसे शुरू करते हो, ऐसे अगर शुरू करते हो किसी को लड़की से कैसे बात करोगे। तो कुछ दो चार बातें मैंने जिक्र की उनके साथ, मैंने उनका स्टाइल पकड़ा, फिर मैंने देखा कि वो कौन से शब्द ज्यादा यूज करते हैं, तो मैंने कोशिश की अभी ट्राई करता हूँ हो जाए। ये पहला दिन था मेरा कुमकुम भाग्य का,
सिर्फ पहले दिन मुझे प्रॉब्लम लगी कि हिंदी मेरी अभी प्रॉपर हरियाणवी नहीं हो पा रही है, लेकिन सेकंड डे के बाद तो ऐसा भागा घोड़ा मेरा हरियाणवी का। तो जो मेरे साथ दो लड़के थे जो मेरे बदमाश मतलब मेरे बाउंसर थे उसमें सीरियल में, तो कुछ दिनों बाद ना उनसे मेरी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती थी सीन के बाद, एंड दे नेवर न्यू दैट आई एम फ्रॉम पंजाब और वेयर। तो जब सीन चल रहा था मेरा, तो एक इनका जो हरियाणवी जो जीप में बैठा होता मेरे साथ होते, तो शॉर्ट कट हुआ तो उसने बोला, भाई साहब हरियाणा में कहाँ से हो आप? मैंने बोला भाई हरियाणा से नहीं हूँ मैं हूँ पटियाला से। कहता भाई हरियाणी तो आपकी अच्छी है, मतलब अच्छी बोल रहे हो आप। मैं कहा यार ये सब तैयारी हो रही है। तब मुझे लगा कि इन लोगों को भी अगर बिलीव हो गया है कि मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ तो सॉर्टेड। तो मैं रुक गया। फिर मैं तो वो कौन से वर्ड्स थे जो आपको लगा कि हरियाणवी लोग ज्यादा यूज करते हैं? अरे भाई तो सुन ले, इब की बात मत बोलियो। तो ये जो उनका तो वो जो ल है अड़ बोलते हैं, अरे बोलियो, अरे भाई मैं आ रहा हूँ ना, अरे साले ने बोल दे मेरे घर ना बे। तो मैंने बोला ये सही है, अब पकड़ लिया। फिर तो कुछ भी बोलो करो ओके। नहीं, इवन आई एम फ्रॉम हरियाणा, इवन आई एम जाट और आप अच्छे से बोल पा रहे हो। अरे छोड़ी इब ना बोल, हम तो ऐसे बोले हैं समथिंग लाइक दैट, राइट? नहीं हाँ, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया। कदी कसूती बोला है। कदी कसूती बोले से अरे इब ना बोले आप बहुत छोड़ी की बात सुन ले ना, छोड़ी की बात सुन ले तो बात खत्म। तो समथिंग लाइक दैट। Okay, moving on to the next question. So, how and what are the things which you keep away from, like which can ruin your talent? What are the things those? First of all, I never want to sit free. मैं free कभी नहीं बैठता हूँ। मैं कुछ नहीं होता तो मैं लिखता हूँ, सॉन्ग्स लिख लेता हूँ, गाने हैं, फिल्मों की स्टोरीज लिखने शुरू कर देता हूँ, एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। तो आई एम रिलेटेड टू माय फील्ड ओनली। तो मैं उसमें से क्या क्या चीजें सीख सकता हूँ, क्या क्या चीजें मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ताकि जब किसी के साथ करने बैठा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ तो आई कैन एटलीस्ट आस्क हिम कि उसको भी लगे हाँ इसको पता है, 10% तो पता है इसको। तो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स। और जो चीजें मतलब जैसे ड्रग्स की बात आती है इंडस्ट्री को लेके, एंड ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दिस। मतलब मैं कभी मेरी इंडल्जेंस कभी नहीं रही है किसी भी ऐसे ग्रुप में या किसी भी ऐसे लोगों के साथ जो एक ग्रुप में रहते हैं। उनको लगता है कि रात को आप शूटिंग के बाद बैठो साथ में एंड यू कैन ड्रिंक, स्मोक एंड डू थिंग्स। तो मेरा सर्कल वैसा नहीं रहा कभी भी। तो वो चीजों में मैंने आई थिंक I feel proud for myself that I never got any connection with these kind of people. मुझे उसके अलावा घूमना अच्छा लगता था। मैं सोचता कि गाड़ी लेके निकल जाओ, ड्राइव कर लो अकेले, instead of sitting with people and doing all this stuff. और कोशिश करता हूँ अपने उन दोस्तों को मिलूं जिनके साथ मेरी काम की बातें शेयर होती है कि मैंने जो रोल किया था या मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं करने वाला हूँ। तो I use my time like that. That's nice. That's really like a good habit of yours कि आप ये सब नहीं कर रहे हैं। But usually actors इस लाइन में जाके they are like intended, मेरे ख्याल से कि actors क्या किसी भी लाइन में लोग इन चीजों की तरफ attract होके and they started doing all this. एक तो ये जो चीज मैं नोटिस करता हूँ जो एक्टर्स पे जो बात आती है कि एक्टर्स करते हैं, एक्टर्स नहीं करते हैं, एक्टर्स नजर आ जाते हैं। जो लोग सड़क पे खड़े होकर लड़ाई करते हैं वो नजर आते हैं, कुछ लोग घर के अंदर लड़ाई करते हैं, कुछ लोग इधर करते हैं सारे। लेकिन एक्टर्स का नाम इसलिए आता है उसमें से कुछ देखो एक्टर्स भी इंसान ही है। वो जो अपनी कॉलेज लाइफ जी के आए हैं, जो अपने जिस सिटी से आए हैं, जिस टाउन से आए हैं, वो शायद वो चीजें उन्होंने वहां से सीखी हैं, उन्होंने यहाँ पे आके नहीं की है। यहाँ पे आके आपका ग्रुप मैटर करता है। सेम बात मैंने बोली, 15 साल मुझे भी हो गए काम करते। आई थिंक 50-60 सीरियल्स कर चुका हूँ मैं, 10 फिल्में हो चुकी है मेरी, 40-50 एड्स की है। तो मैं भी उसी ग्रुप में रहा हूँ, मैं भी उन लोगों के साथ काम किया। लेकिन आई नेवर लाइक चीजों में मैंने ट्राई नहीं किया, ना तो मुझे किसी ने ड्रैग किया। आपको अगर कोई पूछता है कि दिल्ली चलना है, ये आपकी मर्जी है कि आपको दिल्ली चलना है कि नहीं चलना है। तो इट्स ऑल अप टू यू, नेवर ब्लेम अदर्स। यस, दैट्स ट्रू। एक इंसान के ऊपर ही होता है उसकी कंट्रोलिंग कि उसको करना है या नहीं करना। Power and money rule the film industry more than merit. Do you find this challenging and like how do you cope up with this? कहते हैं ना हर चीज आसानी से मिल जाए तो चीज की वैल्यू नहीं होती। तो आई फील दैट चाहे वो आपको कुछ भी करना है, अगर वो चीज आपको मेहनत से मिलती है ना तो आप उस चीज को संभाल के रखते हो, उस चीज की वैल्यू करते हो, और उस चीज के दूर जाने का डर रहता है आपको।
तो आई थिंक पावर एंड मनी डजंट रूल इट, ये सिर्फ आपको लाके खड़ा करते हैं, रेस तो आपको खुद ही भाग के जीतनी है। और जो खड़े हो गए हैं आप उनके साथ अगर खड़े हो जाते हो तो ये आपका टैलेंट है, जीतना टैलेंट, टोटल टैलेंट है, वो आपका है या उनका है, दैट नोबडी कैन मेक यू विन ओवर इट। बट मेन यही बात है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें मैं अब जितने काम मुझे मिलते हैं, जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं, मेरी शायद उनसे बात भी नहीं होती है, तो वो लोग मुझे जब काम के लिए कॉल करते हैं, बुलाते हैं या मैं शूट करता हूँ, तो वो दिस इज बेस्ट प्रूफ दैट यू शुड हैव दैट डिटर्मिनेशन, दैट टैलेंट एंड दैट पावर इन यू, एंड दैट मेक यू अर्न मनी, सो इट डजंट रूल। That's really inspiring and like very good things you said about. Okay, so how do you plan your daily routine? Like, can you tell us your passion, your hobbies other than acting? जी, अभी इतने साल लगा दिए तो आई थिंक आई फॉलोड जो मैं करना चाहता था शुरू से। कभी कभी टाइम मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, लाइक टू गो टू जिम, बट शूटिंग के जो एक टाइमिंग हो गई थी ऐसी कि सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है और रात को 11 बजे वापस आना है। बिकॉज बॉम्बे में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक। इट डजंट एंड सून, आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जाता है, कंज्यूम होता है कि एक लोकेशन से दूसरी में पहुंचने में। और अभी बॉम्बे के बाहर लोकेशंस हो गई, तो उन लोकेशन पे पहुंचने के लिए कम से कम आपको 1.5-2 घंटे लगते हैं। कभी कभी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे 2.5 घंटे भी लगते हैं। तो आपका मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग में जाता है इफ यू आर वर्किंग, बाकी का टाइम वर्किंग में जाता है। तो आप सिर्फ सोने के लिए टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन जब आपको टाइम मिलता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज मैं ज्यादा देर तक नहीं सो पाता हूँ। मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठ जाऊँ। मैक्सिमम टाइम 8 बजे का, कि 8 बजे से ज्यादा नहीं सो पाऊंगा मैं। अगर 1 बजे सोया हूँ या 12 बजे सोया हूँ या 2 बजे सोया, गेट अप टाइम वही है मेरा। आई थिंक यू नीड टू अप बाय 8, गो फॉर रनिंग, गो टू जिम, एंड अगर संडे है जैसे सैटरडे या क्रिकेट का सीजन है तो लोग खेल रहे हैं तो लेट्स प्ले क्रिकेट। तो ये एक्टिविटी मुझे एक्टिव रखती है। तो हमेशा दिमाग में इनका लालच रहता है कि मुझे टाइम मिले मैं ये करूं, तो इसलिए कभी फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। इसलिए मुझे हॉलीडे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा काम मेरा हॉलीडे कराता रहता है और बचा हुआ टाइम मैं अपने आप पे लगाता हूँ। उसके बाद जो टाइम मिलता है मैं आई राइट स्टोरीज, कोशिश करता हूँ कितनी फिल्में लिख के रख लूं अपने पास। जैसे अभी एक आई मेड अ पंजाबी फिल्म, इफ यू न्यू अबाउट दैट, आई जस्ट प्रोड्यूस्ड, रोट एंड डायरेक्टेड, एंड दिस मूवी इज लाइक होल, like I was a boss, all in short. Okay. That's actually मैंने भी like काफी एक्टर्स के इंटरव्यूज में they just say this only कि इतना काम होता है कि हमें फिर सिर्फ सोने के लिए वक्त मिलता है और हॉबीज को फॉलो करने के लिए नहीं मिल पाता। It's really difficult कि आप बता रहे कि आप जिम भी जाते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी वेरी हार्ड कि आप जिम भी देख रहे हैं और फिर ट्रैवलिंग एंड देन एक्टिंग, इट हैज टू बी डिफिकल्ट। ओके, सो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? अपकमिंग एक तो वेब सीरीज आ रही है मेरी, द घोस्ट थीसिस, व्हिच इज कंप्लीटेड नाउ। इट्स बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल, जिसमें रजनीश दुग्गल है, शिशिर शर्मा है जो राजी में के विकी कौशल के फादर बने थे, और लीना जुमानी है जो कुमकुम भाग्य में थी मेरे साथ। इट्स अ गुड कास्ट सेटअप। ये इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, एक राजा की या ऐसे कुछ है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो गुड आइडिया। तो मैं हमेशा ऐसी वेब सीरीज करना चाहता था जिसमें कुछ कंटेंट हो करने के लिए, कुछ ऐसा चीज हो, बिकॉज आजकल कुछ भी बनाते हैं वेब सीरीज के नाम पे, व्हिच आई डोंट रियली लाइक पीपल आर मेकिंग रबिश थिंग्स, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री सिंस 2005, तो यू अंडरस्टैंड थिंग्स कि क्या चीजें बन रही हैं। तो इतना एक नॉलेज इतनी अच्छी हो गई है कि स्क्रिप्ट का देख के आइडिया मिल जाता है और लोगों के स्टोरी नरेशन से पता लग जाता है इसका बनने क्या वाला है। तो मैं इसलिए काफी कम चीजें कर रहा हूँ 2 सालों में, या मेरे आप जितनी भी चीजें आप गूगल करके देखोगे या मेरे बारे में लिस्ट निकालोगे तो आपको बड़ी सिलेक्टेड चीजें दिखेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमेशा अच्छा काम हो जो दिखाने लायक हो, देखने लायक हो, और आप जब भी बात करो तो आपको लगे हाँ यार ये किया था। जैसे लास्ट मैंने कुमकुम भाग्य किया, पद्मावत की ये तेरी गलियां किया जी टीवी पे। उसके बाद मैंने एक दूरदर्शन का एक सीरियल किया है जो परिणीति चोपड़ा के उनके फादर साहब ने बनाया, भी प्रोड्यूस किया है वो, क्योंकि आई न्यू हिम, तो उनके साथ एक सीरियल करके आया हूँ मैं जो गुवाहाटी चैनल के लिए। तो मतलब मुझे किसी चैनल से अच्छा जगह नहीं बची, मैंने कलर्स, सोनी, स्टार, जी, दंगल, सब जगह पे काम कर लिया अभी। उसके बाद मेरा था कि पंजाबी फिल्म करनी है, तो आई हैड रिटन दिस पंजाबी फिल्म लॉन्ग बैक, अप्पे पैंट से अप्पे,
एंड आई वांटेड टू मेक दिस मूवी विद अ टीम और समथिंग, बट कुछ सिचुएशन ऐसी बनी ये टीम नहीं बन पाई, लेकिन फिल्म बनाने का मौका मुझे मिल गया। एंड मैंने जब फिल्म लिखी थी तो मुझे बोले डायरेक्ट भी आप ही करो। तो उसमें एक्चुअली 3 हीरो हैं, एक मैं हूँ, एक पंजाब से है लखविंदर लखा, ही इज डन कपल ऑफ पंजाबी फिल्म, एंड थर्ड गाय आई मेट इन बॉम्बे, ही वाज शूटिंग फॉर सावधान विद मी। तो मैंने वही बोला कि मुझे लगता है कि टैलेंटेड लोग अगर हैं जिसमें कुछ थोड़ा बहुत है, उनको मौका देना चाहिए। आई नेवर न्यू हिम, ही वाज नॉट माय फ्रेंड, बट जब मैंने फिल्म प्लान की, मैं एक रोल तेरे लिए आ जा, लकीली उसको बैठे बैठे थर्ड हीरो का रोल मिला। तो वी शॉट दिस फिल्म। लड़कियां दोनों नई ली हमने चंडीगढ़ से, जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, मेरी फ्रेंड नहीं थी वो, बट आई वाज सोशल मीडिया पे टच में, तो उन दोनों को मैंने लिया और दोनों ही अभी बड़ी फिल्में कर रही हैं आफ्टर माय मूवी। तो देन आई रियलाइज कि मैं जो चीजों को, जिन लोगों को मैंने पिक किया, और जितने ही एक्टर्स हैं सब ऐसे हैं जिनको शायद आपको उनके फेस नहीं पता होंगे, लेकिन जब आप आपको देखोगे उसके बाद आप उनके फेस कभी भूलेंगे, बिकॉज उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया इसमें। सो आई फाइनली ended up making good film with new star cast, and मेरे लिए भी एक्सपीरियंस हुआ एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर फ्यूचर, जो बाद में पता नहीं मौका कभी मिलेगा नहीं करने का। इतना टाइम नहीं होता करने का हमेशा, हर बार, क्योंकि एज एन एक्टर ही फुर्सत नहीं मिलती है, और ये फुर्सत कोरोना की वजह से भी मिल गई, क्योंकि कोरोना में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया सारा हमने। एंड नाउ फिल्म इज रेडी टू रिलीज, एंड आई थिंक जनवरी 15 या उसके आसपास आई एम रिलीजिंग दिस मूवी, इधर थिएट्रिकल इफ थिएटर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, अदरवाइज डिजिटल रिलीज करूंगा मैं। डिफरेंट जो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, Amazon है, MX है, YouTube है और Jio है, दैट्स ऑल। So firstly, I would like to say congratulations on your series and movies. I hope कि आपकी मूवी काफी ऊपर तक जाए और लोगों को बहुत पसंद आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, so would you like to share any unforgettable moment or any event which is very special in your life? I think that was first time जब मैंने पहला शो किया था अपना जी टीवी का, और राखी जिसकी मैं बात कर रहा था, पहले शो था, और पहले शो में मेरा नॉमिनेशन आ गया बेस्ट ब्रदर ऑन जी रिश्ते अवार्ड, एंड आई वाज सीइंग माय फेस बिग स्क्रीन पे, नॉमिनेशन बेस्ट ब्रदर शाहरान सिंह, एंड दिस 5 जो ऑप्शन थे। तो मुझे लगा मुझे अवार्ड की उम्मीद नहीं थी, मगर मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन नाम आ गया, हैप्पी विद दैट। तो इतना खुशी थी कि कुछ लोग होते हैं ना कि यार आई शुड गेट अवार्ड फॉर दिस, मेरे लिए उस लालच में वो चीज बहुत बड़ी फिट बैठी। और दूसरी खुशी मुझे शायद हुई जब पद्मावत में मेरी सिलेक्शन हुई, जब मैं पद्मावत का ऑडिशन देके आया, एंड कास्टिंग पीपल कॉल्ड मी कि ओके यू आर डूइंग पद्मावत, एंड यू वोंट बिलीव उसके 1 साल पहले मैं सोच रहा था पद्मावत नाम की, मैं काश ऐसी फिल्म मिल जाती। 1 साल के बाद उस फिल्म में मैं शूट करता हूँ, and I'm part of a Shahid Kapoor team as a Senapati, Vijay Dan Singh. I shot for like whole year with them. मतलब शाहिद कपूर के लेफ्ट राइट में हम कहीं ना कहीं रहते थे, वॉर में भी, घर में भी, इधर भी। So there was something, it's not one scene shoot, it's not a one day shoot. Whole project, you're around that project. You every day you showing your face to Mr. Bhansali. You're meeting Deepika Padukone, you're meeting Ranveer Singh, you're meeting Shahid Kapoor. You have scenes with them. So this was something. That's feeling. Yeah, so that was second thing, always, big thing, first हमेशा अच्छी होती है, first serial, first movie. That was something great. As our show's name is Success Stories, so what is true success for you? I think true success, where you are actually happy, you really feel that, oh, I'm enjoying the success. Sometimes people think that you're successful, but you are not thinking that, so don't take it that. Think about it until you don't feel that's success. Which I can see, like Ranveer Singh, when he did Band Baja Barat, I saw him first day, so he was roaming around theater में, तो मैंने उसको देखा, मैं कहा अच्छा ये तो इसी में है ना फिल्म। And after when I met him Padmavat, I could see his face. The guy before movie, the guy after 5-7 years in Padmavat, I could see that face, successful face. And I remember जब मैंने शुरू किया था तो हमेशा लगता था मेहनत हो रही है, लोग हमारे फोटोग्राफ लेते थे, सेल्फीज लेते थे। I felt कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लोगों को वैसे ही लगता है। और जब उतरन कर रहे थे, उतरन के बाद सेकंड सीजन था उतरन का, मेरा सेकंड ईयर, तो दिल्ली से पूरी फैमिली के लोग आके हमारी वैनिटी के बाहर धूप में खड़े हैं, दे आर वेटिंग बिकॉज़ वी वर हैविंग लंच इनसाइड, रश्मि, मी एंड नतिश एंड ऑल। They wanted to click picture, they wanted to meet Tapasya, they wanted to meet Sid, correct a name, they don't know the name, they wanted to meet Veer, they wanted to meet Sid। तो मुझे लगा ये है मजा, वो मजा अब मैं शायद अपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाबी में लोग मुझे अभी तक हिंदी के कामों की वजह से जानते हैं। मैं चाहना कि लोग पंजाबी वाला गल्ला करके भी मनु जानन, दे शुड अंडरस्टैंड कि ही इज अ पंजाबी बॉय जो पद्मावत में था, जो राखी में था, जो उतरन में था।
इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई कि मेरे रूट्स मेरे साथ हैं हमेशा, मैं उनको कभी छोड़ के नहीं आया हूँ, मैं दोबारा जाके उनको पानी डाल के आ रहा हूँ कि यस आई एम कनेक्टेड हियर एंड मेरी पंजाबी फिल्म देखो, देन लव मी अगेन आफ्टर सीरियस के बाद, एंड आई विल बी मेकिंग मोर फिल्म्स, क्योंकि लिख रहा हूँ तो बनानी ही पड़ेंगी. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली फील दैट. That's nice. You know, you could actually feel कि yeah, I am, मैंने इतनी मेहनत की है और अब मैं एक लेवल पे आ गया हूँ. And that's like, I think it's your satisfaction level कि हाँ मैं अब एक लेवल पे आ गया हूँ कुछ करके. एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, देन यू आल्सो सजेस्ट थिंग्स, एंड यू वोंट बिलीव मेरी फिल्म में एक गाना भी मैंने ही लिखा है, जो उसका टाइटल सॉन्ग है. दैट सॉन्ग इज पेन डाउन बाय मी. आई वाज राइटिंग दिस सॉन्ग, मैंने कुछ लिरिसिस्ट से कंसल्ट किया कि मुझे कंसल्ट करके कि ये मुझे गाना भेजो. आई डिडंट लाइक, मतलब जिन्होंने मुझे भेजा मुझे मजा नहीं आया. मैंने खुद लिखा, फिर मैंने खुद लिख के सिंगर को भेजा, मैं कहा कैसा लग रहा है, कहता पाजी बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कहा गाओ फिर. जब उसने गा के भेजा मैं कहा यार वेरी गुड है. सो देन आई रियलाइज कि कई चीजें बाहर निकल गई हैं जो कई सालों से थी. अब मैंने दूसरा गाना लिखा है अगली फिल्म के लिए, व्हिच ऑलरेडी इन एडवांस लिख लिया. उसके बाद 5 गाने मैंने और पेन डाउन कर दिए, तो मेरे पास अभी नई चीज आ गई है, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग और उसके बाद लिरिसिस्ट. तो समथिंग इज, ये फ्री टाइम की चीजें मेरी बाहर आ रही है अभी. Wow, that's really, you know, that's really mesmerizing thing about you. आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप डबिंग भी करते हैं, आप सॉन्ग्स भी लिख रहे हैं, आपने मूवी भी डायरेक्ट की, आप ऑलराउंडर बन रहे हैं. ये कॉन्फिडेंस कभी कभी मजाक मजाक में आता है. हम एक फिल्म आई थी मैसेंजर ऑफ गॉड, बाबा जी, बाबा राम जी की, और उस फिल्म में जब नाम पढ़ रहे थे हम तो हंस रहे थे. मैं कहते वो रिटन बाय हिम, डायरेक्टेड बाय हिम, एक्टेड बाय हिम, सिंग बाय हिम, यू नो. ये मैं कहा यार जब ये फिल्म का प्लान बना, एक बंदा जो हमारी इंडस्ट्री से नहीं है वो इतने सारे काम करके, हम तो नालायक है फिर यार, हम तो इसी इंडस्ट्री से, हमें तो सब कुछ करना चाहिए. सो आई चोज टू डू दैट एंड फाइनली डन विद दिस. Okay. So moving on to the next question. Like अब बहुत सारे लोग हैं जो अब अभी यंग हैं, एक पॉइंट पे जो आप थे, अभी ऐसे लोग और इंडस्ट्री में आएंगे, तो आप उन सबको क्या प्रोफेशनल एडवाइस देना चाहेंगे कि वो यंग एक्टर्स क्या क्या करें, और एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए. देखिए जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, जो भी एक्टर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, तो सबसे पहले ये फील्ड सबसे ज्यादा मांगती है पेशेंस. लोग बोलते हैं कि लिंक्स नहीं, लोग बोलते हैं पैसा नहीं, पेशेंस. अगर आप में पेशेंस है कोई भी चीज करने का, उसको 2 साल भी लग सकते हैं, उसको 10 भी लग सकते हैं, उसको 5 भी लग सकते हैं. लिव योर लाइफ, डू कीप वर्किंग. जो भी चीजें अपने आप को मेंटेन करो उन चीजों में, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप्स. और ये चीज जब भी शुरू होगी उस दिन आपको पता लगेगा कि मैंने 10 साल की मेहनत की है, मैंने 5 साल की मेहनत की है. यही इंटरव्यू नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोला था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि 10 साल लग जाए या 20 साल लग जाए, करूंगा तो मैं एक्टिंग ही. आज 20 साल के बाद ही सेज की एक्टिंग ही करूंगा, और कर ही रहा हूँ. और आई थिंक बहुत ज्यादा दे दिया भगवान ने जो मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं एक्सपेक्ट करता ये. हम कभी कभी सोच के चलते हैं कि मैं इसकी जैसा बनूं, मैं वैसा बनूं. कहता है मेरे जैसा जी किस्मत वाले सारे हों, क्योंकि मैं शाहरुख के साथ भी काम कर चुका हूँ, सलमान के साथ भी कर चुका हूँ, आमिर खान के साथ भी कर चुका हूँ, सो अक्षय कुमार के साथ भी कर चुका हूँ. मतलब हर किसी के साथ मैं काम कर चुका हूँ. तो ये तमन्ना हर किसी की होती है, तो अगर पूरी हो जाए तो मतलब जिंदगी में जादू नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटीज जरूर है. आप करते रहोगे तो चीजें आपको वहां तक लेके जाएंगी जो आप करना चाहते हो, एंड वन डे इट विल हैपन. रियली नाइस एडवाइस जो आप हमारे यंग एक्टर्स को दे रहे हैं. एक्चुअली दैट्स ट्रू कि पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. पेशेंस नहीं होगा तो यू नो हम हाइपर होके गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं. अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि आपको प्रिपेयर करना है जो आप करने आए हो. आप किसी को देख के एक्टर नहीं बनोगे, आप अपने टैलेंट को देख के. जैसे मुझे लगता था कि मैं इन चीजों में शुरू से हूँ, मेरा ध्यान ही इन चीजों में, so that's why I'm able to act, I'm able to think about it, because मेरा 24 घंटे यही जब चल रहा है. So you have to first analyze yourself that are you into this, you really love this profession since you are like you were kid or you in college. तो वो चीजें आपके ध्यान में होती है. आप जिस चीज में अच्छे उस चीज में जाओ, क्योंकि एक्टिंग ये एक प्रोफेशन नहीं है, बहुत प्रोफेशन है, लेकिन आप अपने आप को फिट करो. पहले आप कहाँ पे फिट करते हैं. If you fit for this, go ahead, do it, and someday you'll be actor, star, famous, and part of this industry as a director, as an actor, as a writer, whatever talent in you.
डेफिनेटली दैट्स एक्चुअली ट्रू. एक्चुअली एक विल पावर भी होती है, पेशेंस, एंड जो एक बार ठान लिया कि हाँ ये चीज करनी है और मैं इस चीज के लिए हूँ, Yes. तो देन यू Yes. कैन अचीव एनी गोल. True. So thank you so much for joining us today, Sarhan. Rajit, it's so nice to meet you and talking to you and know about your journey. It was really nice talking to you today. Thank you, Simran. Thank you. Pleasure. Thank you so much. So guys, stay tuned for more success stories every Monday, Wednesday and Friday. Till then, stay safe. Bye.